नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ टू जेड सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इतिहास के टॉप 100 प्रश्न जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षा में बार बार रिपीट किए क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जीवनीकार कौन थे दोस्तों? फ्रैंक मोरेस थे। याद रखेंगे दोस्तों, मोरेस। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? महात्मा गांधी ने। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सरकारी इतिहासकार कौन थे दोस्तों? डॉक्टर पट्टाभी सितारमैया। किस राष्ट्रवादी मुस्लिम को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है दोस्तों? खान अब्दुल गफ्फार खान को। भारत शासन अधिनियम 1935 को किसके द्वारा गुलामी का अधिकार पत्र कहा गया? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पानीपत का दूसरा युद्ध कब एवं किन के मध्य हुआ था? 5 नवंबर 1556 को हुआ था, अकबर एवं हेमू के बीच। पट्टचित्र चित्रकला शैली जो है किस राज्य की है दोस्तों? उड़ीसा राज्य की। राजतरंगिणी के लेखक कौन है दोस्तों? कल्हड़। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। गोल गुम्बद कहाँ पर है दोस्तों? बीजापुर कर्नाटक में है गोल गुम्बद। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? अजमेर राजस्थान में। गुप्त वंश का संस्थापक कौन है दोस्तों? श्री गुप्त। चौसा का युद्ध किन के मध्य और कब लड़ा गया था दोस्तों? हुमायूं और शेरशाह के बीच लड़ा गया था 1539 में। गीत गोविंद के रचयिता हैं दोस्तों जयदेव। याद रखेंगे दोस्तों, जयदेव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सांची के स्तूप को कब यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया था? 1989 में। जातक कथाओं का संबंध किससे है? महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म से। इब्न बतूता किस देश का नागरिक था दोस्तों? मोरक्को का नागरिक था। हुमायूं नामा के लेखक कौन है दोस्तों? गुलबदन बेगम। याद रखेंगे दोस्तों, गुलबदन बेगम। दास वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। याद रखेंगे दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भगवान महावीर के बचपन का नाम था दोस्तों वर्धमान था। वह कौन राष्ट्रवादी मुस्लिम नेता था जिसने विभाजन को कभी स्वीकार नहीं किया था? खान अब्दुल गफ्फार खान। ब्रिटिश संसद द्वारा 18 जुलाई 1947 को किस नाम से माउंटबेटन योजना को स्वीकृति प्रदान की गई? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जेबी कृपलानी थे। याद रखेंगे दोस्तों, जेबी कृपलानी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का अंतिम वायसराय कौन था दोस्तों? लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। याद रखेंगे। कांग्रेस के किस प्रमुख नेता ने स्वतंत्रता दिवस के समारोह में भाग नहीं लिया था? महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि में केंद्रीय असेंबली में जनगण मन तथा इकबाल द्वारा रचित सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसके द्वारा गाया गया था? MS सुब्बुलक्ष्मी के द्वारा। प्रथम बार भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? गवर्नर जनरल के द्वारा। पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? मोहम्मद अली जिन्ना। याद रखेंगे दोस्तों, मोहम्मद अली जिन्ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? GV मावलंकर को। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की उपाधि किसे दी गई थी? दादा भाई नौरोजी को। याद रखेंगे दोस्तों, दादा भाई नौरोजी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव व गणपति उत्सव की शुरुआत किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। भारतीय अशांति का जनक किसे माना जाता है दोस्तों? लोकमान्य तिलक को।
आज़ाद हिंद फौज का विचार सर्वप्रथम किसने सुझाया था? मोहन सिंह ने सुझाया था। जुलाई 1943 में रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान किसे सौंपी थी? सुभाष चंद्र बोस को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सेना का गठन कहाँ पर किया दोस्तों? सिंगापुर में। किस देश के द्वारा सुभाष चंद्र बोस को अंडमान एवं निकोबार द्वीप सौंपा गया दोस्तों? जापान देश ने। सुभाष चंद्र बोस द्वारा अंडमान तथा निकोबार का नया नामकरण क्या किया गया दोस्तों? क्रमशः शहीद द्वीप एवं स्वराज द्वीप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो, जय हिंद तथा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसके द्वारा दिया गया दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी दोस्तों? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? महात्मा गांधी के द्वारा। वर्ष 1945 में सरकार के प्रति निष्ठा न रखने के आरोप में किसके ऊपर लाल किला मुकदमा चलाया गया था? आज़ाद हिंद फौज पर। किस वायसराय के द्वारा आज़ाद हिंद फौज के अभियुक्तों को क्षमा कर दिया गया था? लॉर्ड बिवेल के द्वारा। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1944 में CR फॉर्मूला किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? चक्रवर्ती राजगोपाला के द्वारा। भारतीय राजनीति गति विरोधों को दूर करने के लिए बेबेल योजना कब प्रस्तुत की गई? 14 जून 1945 को। बेबेल योजना पर विचार करने के लिए आयोजित शिमला सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से किसने प्रतिनिधित्व किया दोस्तों? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव के बाद कांग्रेस ने कुल कितने समय तक शासन किया था दोस्तों? 28 माह तक। वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस ने। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुए कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को पराजित किया था? त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कांग्रेस छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने वर्ष 1939 में किस दल की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1937 के चुनाव के पश्चात संयुक्त प्रांत में गठित मंत्रिमंडल में वित्त विभाग के प्रमुख कौन बने? रफ़ी अहमद किदवई। कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता कौन था दोस्तों? आचार्य नरेंद्र देव। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी? पटना में हुई थी वर्ष 1934 में। द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था दोस्तों? 1 सितंबर 1939 में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो। वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को जर्मनी के विरुद्ध युद्धग्रस्त राष्ट्र कब घोषित कर दिया था? 17 अक्टूबर 1939 को। कांग्रेस के विधानमंडल से इस्तीफा दिए जाने के कारण मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस अथवा धन्यवाद दिवस कब मनाया गया दोस्तों? 22 दिसंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल। द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की रणनीति क्या थी दोस्तों? पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन का सहयोग करना। वर्ष 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में सर्वप्रथम किसके द्वारा एकल मुस्लिम राष्ट्र की मांग की गई थी दोस्तों? मोहम्मद इकबाल। साइमन कमीशन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? श्वेत कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
साइमन कमीशन का समर्थन किसने किया था दोस्तों? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। साइमन आयोग की नियुक्ति के समय किसके द्वारा भारतीयों के समक्ष सर्वसम्मति से संविधान बनाने की चुनौती रखी गई थी? बर्केन हेड के द्वारा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में कार्यकारी कमेटी को सविनय विज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? लाहौर अधिवेशन। याद रखेंगे दोस्तों, लाहौर अधिवेशन। महात्मा गांधी ने वर्ष 1930 में कहाँ से सविनय विज्ञा आंदोलन का आरंभ किया था? डांडी, गुजरात से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था? अब्बास तैयब जी ने। गांधी जी ने किस विदेशी पत्रकार को डांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था? बेब मिलर। महात्मा गांधी धरम गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय किस स्थान पर थे? यरबदा जेल में। याद रखें दोस्तों, यरबदा जेल में थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में शामिल होने के कारण प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? सविनय विज्ञा आंदोलन में। किस आंदोलन के दौरान गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था? सविनय विज्ञा आंदोलन में। वर्ष 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। याद रखेंगे। जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था दोस्तों? नागालैंड में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? चंपारण, बिहार की। बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन किस एक आंदोलन का भाग था दोस्तों? सविनय विज्ञा आंदोलन का। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था दोस्तों? 5 मार्च 1931 को हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था दोस्तों? NG रंगा ने। ब्रिटिश शासन द्वारा मार्च 1919 में लाए गए रोलेट एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? क्रांतिकारियों का दमन। जब रोलेट एक्ट पारित हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था दोस्तों? लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस औपनिवेशिक कानून को बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील के नाम से जाना जाता है? रोलेट एक्ट को। रोलेट एक्ट के विरोध में किसके द्वारा देशव्यापी सत्याग्रह चलाने का निर्णय लिया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा। रोलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने के लिए आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? स्वामी श्रद्धानंद ने। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जलियांवाला बाग नरसंहार के पहले कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी? रोलेट एक्ट का पारित होना। पंजाब के अमृतसर शहर में जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था दोस्तों? 13 अप्रैल 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि को वापस लौटा दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया था? के शंकरन नायर ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा किस कमेटी का गठन किया गया? हंटर कमेटी का। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को किसने लंदन में मार डाला था दोस्तों? उधम सिंह ने। याद रखेंगे दोस्तों। उधम सिंह ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में चलाए गए खिलाफत आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था दोस्तों? तुर्की में खलीफा पद को इंग्लैंड द्वारा समाप्त किया जाना। वर्ष 1919 में दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई दोस्तों? महात्मा गांधी के द्वारा। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे दोस्तों? शौकत अली, मोहम्मद अली। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1916 में संपन्न लखनऊ समझौता किससे संबंधित है? कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के समझौते से। वर्ष 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की किसने अध्यक्षता की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने। सूरत अधिवेशन से पृथक हुए उग्रवादी एवं उदारवादियों का पुनः एकीकरण किस अधिवेशन में हुआ था? लखनऊ अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनः एकीकरण की प्रक्रिया की प्रमुख शिल्पकार कौन थे दोस्तों? एनी बेसेंट। वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता किसके द्वारा कराया था दोस्तों? बाल गंगाधर के द्वारा। याद रखेंगे दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।